अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज का जो हमारा टॉपिक है दिस इज ऑस्मोटिक पोटेंशियल एंड वाटर पोटेंशियल, वाटर रिलेशनशिप्स या वाटर रिलेशंस। जो सेकंड चैप्टर हमने स्टार्ट किया था प्लांट बॉटनी फिजियोलॉजी में से, फिजियोलॉजी पेपर डी में से, ठीक है। तो आज का हमारा सेकंड टॉपिक है और नेक्स्ट टॉपिक में आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह। सो लेट्स गेट स्टार्ट। बिफोर दैट यू हैव टू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर एज मच एज पॉसिबल। और इसके अलावा जो है आप इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करें और डीएम करके आप कुछ भी पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपको रिस्पांस दिया जाएगा। पहले हमारे पास जो ऑस्मोटिक पोटेंशियल एक्चुअल में ये क्या चीज होती है, थोड़ी सी आप इसकी डेफिनेशन अंडरस्टैंड कर लें, आपको समझ आ जाएगी कि ये एक्चुअल में क्या है। आपने याद रखना है कि ऑस्मोटिक पोटेंशियल जो है इसको हम सोल्यूट पोटेंशियल भी कहते हैं। इसी से आपको पता चल जाएगा कि ऑस्मोटिक पोटेंशियल का मतलब क्या है, यानी किसी भी सॉल्यूशन में सोल्यूट किस हद तक प्रेजेंट है और फिर उस सोल्यूट की वजह से जो पोटेंशियल उसके अंदर डेवलप हो रहा है, जो पावर उसके अंदर आ रही है, प्रेशर डेवलप हो रहा है, उसी को हम नाम देते हैं ऑस्मोटिक पोटेंशियल का। ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं दिस इज दी ऑस्मोटिक पोटेंशियल। ऑस्मोटिक पोटेंशियल क्या है? द टर्म्स ऑस्मोटिक पोटेंशियल एंड द सोल्यूट पोटेंशियल हैव द सेम मीनिंग्स। इन दोनों के ऑलमोस्ट या तकरीबन तकरीबन जो है सेम ही मीनिंग्स होते हैं ऑस्मोटिक पोटेंशियल और सोल्यूट पोटेंशियल्स के। ठीक है, तो इसको एक ही वर्ड में या एक ही सेंस में यूज किया जाता है दोनों को। द टर्म और सोल्यूट पोटेंशियल इज रिकमेंडेड बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी। इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी सोल्यूट पोटेंशियल के टर्म को डिवाइस किया था कि आप ये यूज करें एंड इट इज डिनोटेड बाय साई एस। यानी अगर सोल्यूट पोटेंशियल होगा तो साई एस और अगर ऑस्मोटिक पोटेंशियल होगा तो साई ए है, ये दोनों एक ही चीज। अब ऑस्मोटिक पोटेंशियल को हम डिस्क्राइब कैसे करते हैं? दैट प्रेशर दैट ऐसा प्रेशर है दैट सॉल्यूशन हैव टू बिल्ड, उसे बिल्ड करना पड़ेगा टू इंक्रीज द केमिकल पोटेंशियल टू दैट ऑफ द प्योर वाटर। यानी सोल्यूट पर मॉलिक्यूल्स डिसॉल्व इन प्योर वाटर इन कंसंट्रेशन ऑफ द वाटर वाटर विल बी इंक्रीज। ठीक है, यानी ऐसा होता है कि हम जो सोल्यूट पोटेंशियल है वाटर में जब डाल दिया जाता है, कोई भी सोल्यूशन सोल्यूट डाल दिए जाते हैं, सोल्यूशन बनाया जाता है, तो सोल्यूट में ऐसा पोटेंशियल उसको डेवलप करने की जरूरत होती है कि उसमें केमिकल पोटेंशियल इंक्रीज हो सके। और वो सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स जो है उसमें जब डिसॉल्व कर दिए जाएंगे तो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स या वाटर सोल्यूशन जो है वो थोड़े कम पड़ जाते हैं। व्हेन सोल्यूट मॉलिक्यूल्स इज डिसॉल्व इन द प्योर वाटर, हमने डाले कंसंट्रेशन ऑफ वाटर सोल्यूशन जो है वाटर मॉलिक्यूल्स है वो कम हो गई, रिड्यूस होगी, तो इसका मतलब है उसमें वाटर पोटेंशियल जो है वो भी लोअर हो गया क्योंकि उसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स कम है। सो द सॉल्यूशंस हैव लोअर वाटर पोटेंशियल, उसका वाटर पोटेंशियल भी कम हो गया इन केस ऑफ प्योर वाटर। एंड द मेजर ऑफ द चेंज इन द वाटर पोटेंशियल ऑफ अ सिस्टम ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द सोल्यूट मॉलिक्यूल, यानी जो चेंज आता है वाटर पोटेंशियल में किसी भी सिस्टम के ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ द सोल्यूट मॉलिक्यूल, सोल्यूट मॉलिक्यूल्स की प्रेजेंस की वजह से इट इज कॉल्ड द सोल्यूट पोटेंशियल। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सोल्यूट पोटेंशियल। और ऊपर जो है वो ऑस्मोटिक पोटेंशियल थी। एंड सोल्यूट पोटेंशियल इज ऑलवेज नेगेटिव, और सोल्यूट पोटेंशियल हमेशा नेगेटिव ही होगा। नेक्स्ट हमारे पास है वाटर पोटेंशियल। अब वाटर पोटेंशियल जैसे आपको पहले बताया, जितने वाटर के मॉलिक्यूल्स है जितना ज्यादा वाटर के अंदर पावर होगी वही उसका वाटर पोटेंशियल होता है। हियर वी आर अज्यूमिंग दैट देयर इज नो चेंज इन द ऑस्मोटिक पोटेंशियल। ऑस्मोटिक पोटेंशियल में किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं आ रहा, मतलब सोल्यूट वगैरह की कोई वैल्यू में चेंज नहीं आ रहा प्योर वाटर में, क्योंकि और साथ में दैट इज कन्फाइंड इन एन इनइलास्टिक मेम्ब्रेन, यानी जो सॉल्यूशन है वो एक इनइलास्टिक मेम्ब्रेन के अंदर कन्फाइंड है या वॉल के अंदर, यानी जिसमें कोई भी इलास्टिसिटी नहीं है। सो द वाटर गेन और लॉस इज नॉट सफिशिएंट टू डिल्यूट द सॉल्यूशन, यानी वाटर गेन और लॉस इतना ज्यादा नहीं हो रहा है कि उसमें सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन जो है वो डिल्यूट हो सके, यानी वाटर की कंसंट्रेशन उसमें ज्यादा हो सके एंड लोअर और रेज द ऑस्मोटिक पोटेंशियल, या फिर ऑस्मोटिक पोटेंशियल को लोअर या फिर रेज किया जा सके, क्योंकि वो एक फिक्स्ड बाउंड्री के अंदर प्रेजेंट है, कोई भी उसमें चेंज नहीं आ रहा। एंड द रिवर्स इज ट्रू फॉर द टर्गर प्रेशर, और अगर चेंजेस उसमें आए, मतलब वाटर की मूवमेंट हो, उसमें इलास्टिसिटी में फर्क आए, वाटर के इनटेक से इलास्टिसिटी बढ़ जाए, टर्जिडिटी बढ़ जाए, तो वो टर्गर प्रेशर में इंक्रीज होगा। तो यानी इसका ऑपोजिट जो है वो सारा टर्गर प्रेशर होता है, लेकिन इस केस में क्या है, वाटर पोटेंशियल। एंड इट इज अफेक्टेड बाय द लाइट स्लाइड चेंज इन द सोल्यूशन कंसंट्रेशन, और सोल्यूशन की कंसंट्रेशन में जरा सा भी चेंज आता है तो इसमें वाटर पोटेंशियल में भी चेंज हो जाता है। इन फैक्ट व्हेन द वाटर इज पास थ्रू द मेम्ब्रेन, जैसे ही वाटर मेम्ब्रेन में से गुजरता है बाय ऑस्मोसिस एंड इनटू द सेल, इट अफेक्ट्स द फेसेस, ये जाहिर है ऑफन इट फेसेस सम रेजिस्टेंस, उसको कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ती है फ्रॉम दी अदर सब्सटेंसेस सच एज कोलाइड्स वगैरह, जो भी किसी सोल्यूशन में प्रेजेंट होंगे। दैट फैक्टर कंट्रीब्यूट्स टू द मैट्रिक सोल्यूशन, और इसी को हम मैट्रिक पोटेंशियल कहते हैं, क्योंकि जो कोलाइड्स या दूसरे सब्सटेंसेस की वजह से जो प्रेशर या पोटेंशियल होता है उसको हम मैट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। और ये जो मैट्रिक पोटेंशियल है इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो आपको इसकी और भी ज्यादा समझ आ जाएगी। ठीक है,
दस द रिलेशनशिप बिटवीन ऑल दीज ऑस्मोटिक कंडीशंस या ऑस्मोटिक क्वांटिटीज, ये तो सारा उसका है। फिर क्या रिलेशनशिप बन रहा है? रिलेशनशिप एक्चुअल में ये बन रहा है, वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू सॉल्यूट पोटेंशियल प्लस मेट्रिक पोटेंशियल प्लस ऑस्मोटिक पोटेंशियल, यानी तीनों पोटेंशियल्स को प्लस करें तो हमारे पास टोटल जो है वो वाटर पोटेंशियल होता है। और अगर तीनों में कोई भी जरा सा चेंज आ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो साथ ही उसका वाटर पोटेंशियल भी इंक्रीज या डिक्रीज होगा, उसमें कुछ ना कुछ चेंज आएगा। मींस इट इज डिफिकल्ट टू मेजर द मैट्रिक पोटेंशियल मेट्रिक पोटेंशियल, क्योंकि मेजर करना थोड़ा मुश्किल है, वो डिफरेंट सब्सटेंसेस की वजह से होता है इन ऑस्मोटिक सिस्टम्स। इट इज कंसिडर्ड नेग्लिजिबली when solving the osmotic problems in the plant cell। तो इसलिए हम जब भी सॉल्यूशन में osmotic प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं किसी भी प्लांट सेल को कंसिडर करते हुए, तो जो मैट्रिक सॉल्यूशन है या मैट्रिक पोटेंशियल है उसको मोस्टली हम नेग्लिजिबली या जीरो या बहुत थोड़ा लेते हैं, क्योंकि वो ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। ठीक, और इसके अलावा वाटर पोटेंशियल की कुछ और डिटेल है यहाँ पे। ये क्या है हमारे पास, इसमें यहाँ पे ये है कि द अबव इक्वेशन सजेस्टेड दैट व्हेन द टर्गर प्रेशर इज इक्वल टू द ऑस्मोटिक पोटेंशियल। अब जब टर्गर प्रेशर इक्वल हो जाएगा ऑस्मोटिक पोटेंशियल के, दी वाटर पोटेंशियल ऑफ दैट सॉल्यूशन इज इक्वल टू जीरो। अब दोनों जब टर्गर प्रेशर और ऑस्मोटिक पोटेंशियल बराबर हो गए हैं, उसमें किसी भी तरह की चेंजेस ही नहीं आ रही, वो है ही इक्वल एक दूसरे के, तो फिर उसमें किसी भी तरह का चेंज वाटर पोटेंशियल में भी नहीं आएगा और वाटर पोटेंशियल जो है वो जीरो हो जाएगा। Thus an aqueous solution in with the osmotic potential minus 10 bars, और अगर किसी सॉल्यूशन का माइनस 10 बार ऑस्मोटिक पोटेंशियल हो, इनक्लोज्ड इन एन इनइलास्टिक मेम्ब्रेन, ऐसी मेम्ब्रेन में वो इनक्लोज है जिसमें किसी भी तरह की इलास्टिसिटी नहीं है, देन द सॉल्यूशन इन सबमर्ज इन द प्योर वाटर, और उस सॉल्यूशन को हम सबमर्ज कर दें प्योर वाटर में, अ टर्गर प्रेशर ऑफ 10 बार्स विल बी रीच्ड। तो उसमें टर्गर प्रेशर भी 10 बार का ही बनेगा। टर्गर प्रेशर पॉजिटिव में आएगा 10 बार, जबकि जो ऑस्मोटिक पोटेंशियल है वो नेगेटिव में आएगा 10 बार इंटरनल सॉल्यूशन, क्योंकि इंटरनली टर्गर प्रेशर होगा, क्योंकि प्योर वाटर में उसको हमने डाला है। व्हेन टू सिस्टम्स रीच्ड इन इक्विलिब्रियम, जैसे ही वो इक्विलिब्रियम में आएंगे वो दोनों एक दूसरे के इक्वल बट इन ऑपोजिट सिचुएशंस होंगे। एट दैट टाइम द वाटर पोटेंशियल विल बी जीरो। जाहिर है जब प्लस 10 और माइनस 10 आपस में आप उनको प्लस करोगे तो क्या हो जाएगा, वाटर पोटेंशियल विल बी जीरो, वाटर पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। इन द एग्जाम्पल जो हमने ऊपर लिया, फार फ्रॉम यूजिंग द हाइपोथेटिकल सिचुएशंस, इसमें हम हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले रहे हैं, बट विच इज द सॉल्यूशन इज इनक्लोज्ड बाय द इनइलास्टिक मेम्ब्रेन। इसमें हमने कहा है कि जो सॉल्यूशन है वो एक इनइलास्टिक मेम्ब्रेन में स्टोर होगा। However, the cell wall of the plant cell is elastic, लेकिन आपको पता है कि जो प्लांट सेल की सेल वॉल है वो थोड़ी सी इलास्टिक होती है टू सम डिग्रीज, एंड अ सर्टेन इंक्रीज इन द वॉल्यूम इज रियलाइज, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ वॉल्यूम का इंक्रीज होता है। When a flaccid cell becomes fully turgid, जैसे ही flaccid cell become full turgid हो जाएगा, इसका मतलब है उसके अंदर वाटर की एंट्री हुई है, तो उसमें वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, when an increase in the volume solution is on cell sap, thus the raising the osmotic potential, उसमें वाटर में वॉल्यूम में इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब है उसमें ऑस्मोटिक पोटेंशियल बढ़ जाएगा सेल सैप में, क्योंकि उसमें सॉल्यूट की कंसंट्रेशन भी उतनी ही ज्यादा है। तो इन अ फ्लैसिड सेल एन ऑस्मोटिक पोटेंशियल इक्वल्स टू द वाटर पोटेंशियल, जब भी ऑस्मोटिक पोटेंशियल इक्वल हो जाएगा, क्योंकि फ्लैसिड सेल में होता है कि जो ज्यादा उसमें यानी जो टर्जिडिटी है वो कम हो जाती है, वाटर का लॉस होता है, तो वाटर पोटेंशियल और ऑस्मोटिक पोटेंशियल तकरीबन एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं। When this cell is placed in the pure water, अब इस फ्लैसिड के सेल को जब हमने प्योर वाटर में रखा, वाटर मूव्स इनसाइड द सेल, वाटर जो है वो सेल के अंदर जाने की कोशिश करेगा एंड इंक्रीज द ट्रिगर प्रेशर, हेंस उसका ट्रिगर प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा। इट प्रोड्यूसेस द स्ट्रेचिंग ऑफ द सेल वॉल, तो उसमें टर्जिडिटी बढ़ेगी, सेल वॉल की स्ट्रेचिंग होगी, एंड देयर इज द डिल्यूजन एंड द कंसिक्वेंट इंक्रीज इन द ऑस्मोटिक पोटेंशियल। तो जैसे ही उसमें डिल्यूजन होगी तो उसका ऑस्मोटिक पोटेंशियल यानी वो प्रेशर जो उसको डेवलप करना था केमिकल पोटेंशियल को रीच करने के लिए, वो इंक्रीज कर जाता है उसकी डेफिनेशन के मुताबिक, जैसे हमने पढ़ा है। तो एट दैट पॉइंट देयर इज ऑस्मोटिक पोटेंशियल विल बिकम्स इक्वल्स टू द जीरो। फिर इस पॉइंट पे जो ऑस्मोटिक पोटेंशियल है वो जीरो होगा व्हेन सेल बिकम्स फुली टारगेट। जब फुली टारगेट हो जाएगा यानी वाटर जिस हद तक अंदर मूव कर सकता था वो कर चुका होगा, तो उस वक्त ऑस्मोटिक पोटेंशियल बिल्कुल ही जीरो हो जाएगा। सो देयर इज नो फर्दर इंक्रीज इन द सेलुलर वॉल्यूम ऑफ, यानी सेलुलर वॉल्यूम या वॉल्यूम ऑफ सेल में किसी भी तरह का चेंज या इंक्रीज नहीं आएगा। इस तरह से जो है वो ये सारा यानी जब हमने उसको प्योर सेल में प्योर वाटर में रखा सेल को, उसका फ्लैसिडिटी फ्लैसिड था सेल, उसमें वाटर की मूवमेंट हो गई, तो इस तरह से वो टर्जिड हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, इट वॉज टूडेज लेक्चर। सिंपल सा टॉपिक छोटा सा मैंने आज डिटेल में बताने की कोशिश की है। नेक्स्ट लेक्चर में हम मैट्रिक पोटेंशियल को देख लेंगे। तो आई होप लेक्चर आपको पसंद आया हो तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर दें, और मुझे दुआओं में याद रखें। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।